अपनी साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बने हैं या नहीं बने। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि नहीं आई एम फिट फॉर ए और आई एम डूइंग बी, तो आप समझिए कि भी आप अपने साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं और आप ए के साथ भी गलत कर रहे हैं, बी के साथ भी गलत कर रहे हैं। यार ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत पैसा बनता है, बहुत लाखों कमा सकता है, आप करोड़ों कमा सकते हो। तो एक कहीं ना कहीं सरकार चाहती है लोगों के मन में एक जेन्युइन पिक्चर अराइज हो, उन्हें पता लगे कि इट इज नॉट ए इजी गेम। विश्वास, सबसे पहले तो विश्वास ही पैदा करना है अपने आप में। उसके बाद जीत होगी, हार होगी, कमाओगे नहीं कमाओगे तो बात की बात है, लेकिन पहले मन से नहीं हार जाना। कि शुरू करने से पहले ही मन से हार के बैठ गए। हेलो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना सही है या गलत है, इसे जानने के लिए हमने आज अपने पैनल में अलग अलग जगहों से ट्रेडर्स बुलवाए हैं जिनको कि 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो अपने एक्सपीरियंस से हमें बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, क्या क्या चीज़ें उसमें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या सही है क्या गलत है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नीरज जी, राहुल जी, अभिषेक जी, विनीत जी और सुनील जी। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग सही है या नहीं है। तो नीरज जी, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना सही है? बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने इसीलिए चलाया है ताकि अलग अलग तरीके के सेगमेंट मिल सके हमें ट्रेड करने के लिए जी। तो कमाई उसमें ठीक है जी। तो कितना % कमाई होती है इस मार्केट में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग को देखो, ये एक गाड़ी की तरह है। अगर आप ठीक तरह चलाओगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। बिल्कुल ठीक है। अगर गलत तरीके से चलाओगे तो वहीं ठुक के वहीं रुक जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके। तो मेन है आपका किस तरह आप उसको ट्रेड कर रहे हैं, तरीका आपका। ओके। तो आपके कुछ व्यूज हैं इसमें, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं? देखो, करनी तो चाहिए, लेकिन क्या सबको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये इम्पोर्टेंट है जी। क्या ये चीज़ सबके लिए, हर चीज़ सबके लिए थोड़ी होती है जी। भाई। आपको कुछ, जैसे हम अपने कुछ पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स तो चाहिए जी। अगर आप वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाते हो तो कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, लाइफ में अगर किसी भी चीज को अगर डिसिप्लिन वे में किया जाता है जी तो डेफिनेटली सक्सेस का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो नीरज ने बड़ा अच्छा बोला, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। पेस कैन बी डिफर, कि पेस कम या ज्यादा हो सकता है, बट डेफिनेटली अगर आप करते हैं तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि विनीत जी और राहुल जी डिस्कस कर रहे थे, यू मस्ट हैव अ मेंटर। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्रूवन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। और आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल यू विल गेट द सक्सेस। जी सर, विनीत जी, आप कुछ इसमें कमेंट करना चाहेंगे? जी, हम तो एज ए ऑप्शन ट्रेडर बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि डेफिनेटली यस। ओके। लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। राइट। आपका कैपिटल, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें, आपका स्किल स्पेशली, और आजकल तो टेक्नोलॉजी है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा अवेयरनेस चाहिए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा डेफिनेटली यस। अगर आप कर सकते हैं फुल टाइम ट्रेडिंग तो कीजिए। ओके जी। सुनील जी, आप कुछ कमेंट देना चाहिए? मैं इसमें कहना चाहूँगा, मैं सहमत हूँ जिस तरीके से करना चाहिए, लेकिन जैसे कि इसमें थोड़ा कोई यूट्यूब से सीख के जैसे गाड़ी चलाना सीख लिया जी। और उसके बाद वो सीधा रोड पे नहीं उतर सकता, तो आपको प्रैक्टिस उसकी ज़रूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में खास तौर से इमोशंस पे कंट्रोल चाहिए आपको, वो आपका होना चाहिए, वो ज़रूरी है इसमें। ओके। तो ये सारी चीज़ें आप जो बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें अप्लाई करने के बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, और आप सभी सहमत हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना सही है? कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं सही है जी। अगर तो नहीं, इसमें फिर से मेरा जी एक आर्ग्यूमेंट है कि जी आप अपनी साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बने हैं या नहीं बने। बिल्कुल। ओके। फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि नहीं आई एम फिट फॉर ए और आई एम डूइंग बी, जी। तो आप समझिए कि भी आप अपने साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं और आप ए के साथ भी गलत कर रहे हैं, बी के साथ भी गलत कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो फिर पैसा नहीं बनेगा। तो अगर ट्रेडिंग में ये जो सबसे बड़ा जो पार्ट है, सबसे पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, डी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, बट वो अपने आप को पढ़ना भूल जाते हैं कि हम उस चीज के लिए बने या नहीं बने। जब अगर आपको लगता है आप उस चीज के लिए बने हैं, देन इट्स गुड। बट 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जैसे मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं या हम लोग जो बहुत सारे क्लाइंट से बात करते हैं, तो अगले 4 या 5 या 6 महीने तो सिर्फ ये कहते हैं सर अगले 5-6 महीने तो आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे ऑप्शंस में कर रहे हैं, चाहे आप कमोडिटी में कर रहे हैं, 5 या 6 महीने आप जो भी कर रहे हैं और आपके अंदर जो भी
आपके दिमाग में हो रहा है, जी जो भी साइकोलॉजी आ रही है, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, चाहे वो ग्रीड का है, चाहे वो फियर का है, किसी भी चीज का इमोशन, सबसे पहले आप उस इमोशन को स्टडी कीजिए। फिर 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि क्या हम इस चीज के लिए बने हैं या नहीं बने। सो इनिशियली 6 महीने 8 महीने साल भर ये मत सोचिए कि हमको पैसा बनाना है। फर्स्ट ये आइडेंटिफाई कि हम इस चीज के लिए बने कि नहीं बने। अगर आपको लगता है इस चीज के लिए आगे बने हैं, आप बने, तो डेफिनेटली फिर आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब आपका कहना ये है कि आपको पर्सनालिटी मैच करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर की पर्सनालिटी को मैच कर लेते हैं तो बिल्कुल आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस पा सकते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी मैच नहीं होती है तो आप सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि देखिए जितने भी दुनिया में लोग हैं सबका अलग अलग नेचर होता है। कोई एग्रेसिव होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है, सबके अलग अलग नेचर होते हैं और सबके रिएक्शन करने के तरीके जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसी वजह से अगर आप ये समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि काफ़ी फास्ट फ्रीक्वेंसी में होती है और उसको आप अडॉप्ट कर लेंगे, उसको आप अचीव कर लेंगे, अगर आप फास्ट टाइप का नेचर है आपका, आप जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमें जवाब मिल गया है सर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं राहुल जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि सेबी डिस्क्लेमर दे रहा है, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट ऑन करते हैं तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आ जाता है, रिस्क डिस्क्लेमर। उसमें ये कहते हैं कि 100 में से 90 लोग मार्केट में पैसा गंवा रहे हैं डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करके। तो ये किस हद तक सही है? सर देखिए, जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर सेबी ये बात बोल दिया तो उनके पास जरूर कोई ना कोई डाटा तो अवेलेबल होगा ही, उसी बेस पे बोल दिया। और जो 10% बच गए उनमें भी वो शायद ये कहते हैं कि भाई बहुत थोड़े लोग हैं उन 10% में भी जो कि सिर्फ एफडी के रिटर्न को बीट कर पाते हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सचेंजेस या गवर्नमेंट कमाती है इसमें जी। लेकिन एक सवाल ये है कि भाई डिस्क्लेमर भी आता है, सब कुछ वो होता है, तो क्या मतलब पहले हम ये मान ले पहले कि भाई हम हार ही जाएंगे इसमें? किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही ये सोच लिया जाए कि हम हार निश्चित है हमारी, क्योंकि 10 में से 9 हार जाते हैं इसमें। इस माइंडसेट के साथ तो काम हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आपके दिमाग में पहले ये बात भर गई कि नहीं जी 10 में से 9 हार जाते हैं जी, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए मेंटली तौर पे तैयार हो जाएंगे कि जब 10 में से 9 ही हार गए तो हम एक कहाँ से जीत जाएंगे। ये आपको सोचना ही नहीं। सोच के साथ हमेशा पॉजिटिव होकर काम कीजिए। सबसे पहले तो मार्केट पे विश्वास कीजिए कि हाँ भाई यहाँ से पैसा बन सकता है, राइट, कि आप यहाँ से कमा सकते हो। अगर आपका विश्वास ही नहीं है, जी, आपको लगता है कि पैसा नहीं बन सकता, तो यकीन मानिए कि आपका पैसा नहीं बन सकता। ओके। और आपको ये विश्वास है कि बन सकता है, तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आपका पैसा बन जाएगा। मार्केट बिल्कुल भगवान की तरह है जी, आप मानते हो तो है जी, आपका विश्वास है कि वो एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्टेंस है। आप विश्वास करते हो कि भाई नहीं करते तो एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे ही सेम प्रॉफिट में आप अपने मन में सबसे पहले तो ये बात बिठा लीजिए कि हाँ पैसा बनता है। जी, आप बना सकते हैं नहीं बना सकते वो एक अलग मुद्दा है, वो तो प्रैक्टिस है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन विश्वास सबसे पहले तो विश्वास ही पैदा करना है अपने आप में। ओके, उसके बाद जीत होगी, हार होगी, कमाओगे नहीं कमाओगे तो बात की बात है, लेकिन पहले मन से नहीं हार जाना कि शुरू करने से पहले ही मन से हार के बैठ गए। और कौन से धंधे में रिस्क नहीं है, आप कोई सा ही खोल लो। दुनिया कहती है खाने पीने के काम में ये कमा लिया वो कमा लिया, अरे उनकी भी तो देखो जो नहीं कमा पाए। आपके अड़ोस पड़ोस में ही 10 में से 7 दुकानें बंद हो जाती है, 8 दुकानें बंद हो जाती है, एक चल रही है। वो एक चलती हुई देख के कि हाँ भाई उसका बहुत कमा रहा है, खाने पीने में बहुत कमाई है, लेकिन बाकियों को भी तो देखो। लेकिन हाँ, जब शुरुआत करनी है आपको चीजों की, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कीजिए। इसमें मेरा ये मानना है कि 10 में से 9 का अगर आप रेशो मानते हो तो सरकार का कहीं ना कहीं एक व्यू रहता है जो यूफोरिया क्रिएट हो रखा है बाजार में कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत पैसा बनता है, बहुत लाखों कमा सकता है, आप करोड़ों कमा सकते हो। तो एक कहीं ना कहीं सरकार चाहती है लोगों के मन में एक जेन्युइन पिक्चर जो अराइज हो, उन्हें पता लगे कि ये इट इज नॉट ए इजी गेम, कि 10 में से 9 लोग हारते हैं तो हारने वाले जैसे कि बताया इन्होंने, इट इज ऑब्वियस कि वो उनमें स्किल सेट की कमी होती है, मनी मैनेजमेंट की कमी होती है, डिसिप्लिन की कमी होती है, बहुत सारी चीजों की कमी होती है, राइट। और उसके बाद भी मार्केट है। जैसे कि राहुल भाई ने बताया कि 10% लोग जो कमा रहे हैं वो ठीक हो कह रहे हैं कि कमा रहे हैं, और सेबी की भी गाइडलाइंस जो है 90% लूज कर रहे हैं, वो भी ठीक है, कर भी रहे हैं लूज जो कर रहे हैं उनकी कहीं मनी मैनेजमेंट में गड़बड़ है, कहीं स्किल सेट्स में दिक्कत है उनके, तो वो कहीं ना कहीं माइंडसेट उनका जो है उस चीज़ के लिए बना नहीं है, वो इमोशंस पे अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ऑप्शंस के लिए आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। लेकिन होएगा कैसे इमोशंस पे कंट्रोल?
ऑप्शन सेलिंग ज्यादा रिस्की है या बाइंग ज्यादा रिस्की है, ये कहना गलत होगा। ऑप्शन बाइंग इज ऑल्सो ए रिस्की टास्क, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग जो पैसा खोते हैं, क्योंकि इनहेरिट क्वालिटी जो ऑप्शन की है ना, वो मेल्टिंग ही है, अंततः उसको खत्म होना है।